Yeah. Am I audible to everybody? Yes sir. सो पोलिनोमियल वाला चैप्टर है, उसके बिल्कुल लास्ट फेज में अपन फैक्टराइजेशन पढ़ा रहा था। मैंने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बता दिया था आपको, और मैंने ये भी बता दिया था कि अगर आपको क्यूबिक पोलिनोमियल गिवन है तो वो आप कैसे टैकल करोगे। उस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन लूंगा, लेकिन बाद में लूंगा। पहले अपन स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और कुछ जो आइडेंटिटीज पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे उनको अपन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट? यस सर। जैसे मान लो आपका जो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ। क्वेश्चन में बस आपको इतना ही मेंशन है, एक सेकंड, या क्वेश्चन है कि फैक्टराइज मतलब फैक्टर करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 1 इसमें आपको गिवन है 27y³ प्लस में 125z³। शाबाश, कर दो भी सोल्व। अब देखो, ये पहला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको सोचना है। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हो तो क्या आपके माइंड में ऐसा कोई फॉर्मूला आ रहा है, a³ प्लस b³ जैसी कोई चीज आ रही है क्या आपके माइंड में? यस। आ रही है ना भी? यस तो आपको ये बात पता है कि a³ प्लस b³ को मैं लिखता हूं a प्लस बी सर a³ प्लस b³ इंटू a² प्लस b² माइनस का ab। जो न्यू स्टूडेंट है ना भी, अजय वीर सिंह एंड ज्योति, आप लोग ट्राई करो समझने की। मैं पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, और आपको बैकअप क्लास में इस चीज का फायदा मिलेगा डेफिनेटली। राइट? ठीक है भी? बोलो हाँ ना। अजय वीर ज्योति, आवाज आ रही है भी? यस सर। यस सर। ओके गुड। जहां पे आपको ना समझ में आए थोड़ा सा बोल देना, मैं रिकॉल करवा दूंगा। ये आइडेंटिटीज है जो मैंने अभी लिखी है ना, ये आइडेंटिटी है, ये आपको याद रखनी होगी। मैंने सारी आइडेंटिटीज लिखाई है, मैं आपको कंबाइंड नोट सेंड कर दूंगा सारे क्लासेस के, तो वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है? ओके। सो ये आइडेंटिटी आपको पता है तो फिर क्वेश्चन सोल्व करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। अपने को क्या दे रखा है क्वेश्चन में? अपने को क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 27y³ प्लस में 125z³, ये दे रखा है भी। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं समझ आ रहा, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि सर बाकी सारी चीजें तो ठीक हैं, लेकिन अगर अपन 27y³ को किसी पर्टिकुलर चीज का होल क्यूब लिख लें तो अपना मतलब पैटर्न बन जाएगा, सेम पैटर्न जो नीडेड है। केशव, क्या हो रहा है ये? बताओ भी। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ध्यान से देखना भी इस चीज को। देखो 27 होता है ना, उसको मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। इसमें किसी को डाउट है तो बता दो भाई। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 27 आएगा। अच्छा, Yes. अगर मैं आपको ये कहूं कि 27y³ है तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 3 का क्यूब इंटू y का क्यूब। क्यों? क्योंकि 27 को तो 3 का क्यूब लिख सकते हैं, आप खुद बता रहे हो मेरे को। मतलब 27y³ को मैं लिख सकता हूं 3y का होल क्यूब। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, यहीं पे बोल दो। नो सर। सिमिलरली आप ऐसा लिख सकते हो कि 125 होता है, वो होता है 5 का क्यूब। ठीक है? मैंने आपको बताया था 1 से लेकर 10 तक आप क्यूब याद कर लो, बहुत काम आएंगे, है ना? तो 125 का मतलब होता है 5 का क्यूब। अच्छा जी, 125 का पता लग गया अपने को। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 125 जो z का क्यूब है उसको मैं लिख दूंगा 5 का क्यूब इंटू z का क्यूब, और ये चीज को मैं लिख सकता हूं 5z का होल क्यूब। बोलो, कोई डाउट यहां तक किसी भी स्टूडेंट को? नो सर। मतलब ये हुआ कि 127 का क्यूब है उसको आपने लिख दिया 3y का होल क्यूब। ठीक है? और इसको आपने लिख दिया 5z का होल क्यूब। ऐसा मैंने जानबूझ के कन्वर्ट कर लिया। फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि इसकी आइडेंटिटी अपने को ऊपर पता है, लिखी हुई है। a³ प्लस b³ क्या लिख देंगे? a प्लस बी। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a कौन बताएगा? 3y। खुशी कह रही है मैंने आइडेंटिटी गलत लिखी है। क्या आइडेंटिटी लिखी है वो गलत है क्या? बताओ भी। नो सर। खुशी एक बार आप वापस से पढ़ो।
ठीक है, अच्छा जी। तो a की वैल्यू 3y है, b की वैल्यू 5z है, तो मैं a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाऊंगा तो पहले आएगा a प्लस b, इट मीन्स 3y प्लस में 5z। बोलो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ठीक है, अब दूसरा फिर क्या आएगा, a स्क्वेयर यानी 3y का होल स्क्वेयर, ठीक है, b स्क्वेयर यानी 5z का होल स्क्वेयर, फिर माइनस का ab यानी 3y इंटू में 5z, राइट? यस सर। ये चीज आ गई भी यहाँ पे, आप यहाँ तक आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। यस सर। यस सर। या वेरी गुड, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, ये बन जाएगा 3y प्लस का 5z एज इट इज, 3y का होल स्क्वायर निकालना मेरे हिसाब से बेहद इजी है। 9y स्क्वायर। हाँ 9y स्क्वायर कैसे आया, कुछ लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझो, 3y का होल स्क्वायर का मतलब 3y को 3y से मल्टीप्लाई करना, 3 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 9, y का मल्टीप्लाई y के साथ y का स्क्वायर। ऐसे ही सिमिलरली क्या आ जाएगा, बताओ फटाफट, शाबाश। 5z का होल स्क्वायर 25z स्क्वायर। 25z 25z स्क्वायर, बहुत अच्छे, माइनस 3 इंटू 5 15y, 15yz। और यही आपका आंसर है। अगर आपने यहां तक इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया तो आपको पुण्य की प्राप्ति होगी, मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहला समझ आ गया, फैक्टराइजेशन करने का मेथड, तरीका, कंसेप्ट। आई होप आपको Yes, सारी sir. चीजें Yes, sir. बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, राइट। अब अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मैं आपको साथ साथ में सारी की सारी आइडेंटिटीज भी बताता रहूंगा और क्वेश्चन भी अपन सोल्व करते रहेंगे, ठीक है। अच्छा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है वो रिकॉल करवा देता हूँ। आइडेंटिटी नंबर 8 है शायद, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है बट ऐसा कुछ ही है। आपको क्या याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर आपको गिवन है, माइनस 3abc अगर आपको गिवन है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बताओ भी, शाबाश। a plus b plus c into 1/2 a square plus a c प्लस बी प्लस सी, a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, माइनस ए बी माइनस बी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सही बोल रहा हूं मैं? यस सर। ऐसा लिख सकते हो आप। ये है बहुत काम की चीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखो भी इसको। अच्छा, अब कई बार क्या होगा, कई बार ये क्या काम करेगा, इस चीज को एडिट कर देगा, चेंज कर देगा, मोल्ड कर देगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 1/2 आपने लिख दिया, a प्लस बी लिख दिया, प्लस में c लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। क्या मैंने यहाँ पे जो 1/2 लिखा है वो सही है क्या? नो नो सर। तो बोलो No, ना आप sir. लोग। 1/2 नहीं आएगा, सिर्फ इतनी आएगी आइडेंटिटी, याद होनी चाहिए भी आपको ये चीजें, ठीक है। अच्छा जी, अब आप एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी एज इट इज? अगर मैं ये कहूँ आपको a प्लस बी प्लस सी एज इट इज आ गया, अब इसको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इस चीज को मैं ऐसा लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। क्या समझ पा रहे हैं इस बात को, मैंने क्या किया है? अब आप कहोगे सर आपने a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस a का होल स्क्वायर कर दिया और बाहर मैंने कर दिया 1/2 का मल्टीप्लाई। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं भी? बोलो। बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये अपना बन जाएगा 1/2, प्रूफ करके बताऊंगा बाकायदा, a प्लस बी प्लस सी इंटू में 1/2, ये बाहर आ गया, देखो यहाँ पे ले आया मैं इसको, इंटू में बन जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। समझ आया?
ये भी फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। आई भी बात समझ में? Yes. तो आपको क्या याद रखना है वो देखो। आपको एक तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है जो मैंने अभी लिखवाया है, ठीक है। ये फॉर्मूला भी याद रखना है, और क्या याद रखना है, ऊपर वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। दोनों पे मैंने स्टार बना दिया, मतलब ये दोनों फॉर्मूलाज आप याद रखो। कैसे याद रखोगे भाई? अगर आपको ये लिखना हो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तब तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करो। अगर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये लिखना हो, तब ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो। ध्यान में क्या रखना है कि ऊपर वाले फॉर्मूले में बाहर 1/2 नहीं आएगा, सिर्फ ये स्टार्ट होगा, यहाँ पे बाहर 1/2 भी आएगा। आगे बात समझ में? अब इसका सॉरी, ये यहाँ पे क्या होगा, इसका स्क्वायर है, तीनों का स्क्वायर है इसका, ठीक है, राइट। चलें अब आगे इस पे बेस्ट करें क्वेश्चन। Yes, sir. अगर आपको ये बोले कि उसको वेरीफाई करो, मतलब वेरीफाई करने के लिए पूछ ले, तो मैं इसका प्रूफ बता देता हूँ। भाई देखो, आप मैंने लिखा 1/2 वेरिफिकेशन या प्रूफ कह लो इसका, एक तरीके से ये प्रूफ है। मैंने लिखा है 1/2, मैं LHS ले रहा हूँ, है ना, सॉरी RHS ले रहा हूँ। RHS का मतलब पता है ना, राइट हैंड साइड। तो मैं लिख रहा हूँ 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। एक तरीके से ये क्वेश्चन ही सोल्व करा रहा हूँ मैं आपको, इसका वेरिफिकेशन NCERT ने पूछा हुआ है। तो 1/2 बाहर, a प्लस बी प्लस सी बाहर एज इट इज। a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक है भी। प्लस में b माइनस सी का होल स्क्वायर कितना होता है, b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2bc प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर कितना होता है भी, ध्यान से बताओ, फॉर्मूला बोलो शाबाश, अरे बोलो, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस का 2ac। अरे सबको याद है ना a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला? यस सर। मैंने वही फॉर्मूला लगाया है और कुछ नहीं किया। ध्यान से देख लो, तीनों फॉर्मूलाज मैंने लगा दिए हैं यहाँ पे, राइट। यस सर। ओके, अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 एज इट इज, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, मैं इनको पास पास में लिख रहा हूं, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, मतलब स्क्वायर वाली सारी टर्म्स को मैं एक जगह ले आया। कोई डाउट इसमें आपको? नो सर। अब मैं क्या माइनस वाली सारी टर्म्स को एक जगह ला सकता हूँ? यस सर। तो वो क्या बन जाएंगी, माइनस का 2ab आ गया सबसे पहले यहाँ से, फिर माइनस का 2bc आ जाएगा यहाँ से, फिर माइनस का 2ac आ जाएगा, या 2ca भी कह सकते हो इसको। कोई डाउट इसमें अब तक? अब आप एक बात बताओ भाई, क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या, a स्क्वायर दो बार आ रहा है, कितना बन जाएगा, 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर। b स्क्वायर दो बार आ रहा है, कितना बन जाएगा, 2b स्क्वायर। 2b। c स्क्वायर दो बार आ रहा है, कितना बन जाएगा, 2c स्क्वायर। बोलो भी, कोई दिक्कत? यस सर। फिर क्या बन जाएगा, माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca या फिर 2aca एज इट इज। कोई डाउट नहीं है यहां तक? No, sir. क्या मैं अब अंदर वाले में से, ध्यान से देखना, 1/2 बाहर है, a प्लस बी प्लस सी बाहर है, ठीक है, क्या मैं कॉमन ले सकता हूं यहाँ पे 2? ध्यान से देख के बताओ, हर एक में 2 आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा अंदर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca। इज इट करेक्ट? सॉरी, यस सर। इज इट करेक्ट नहीं? ओके, यस सर। अब देखो, ये 1/2 है, ये 2 है, कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा सिर्फ a Yes, प्लस बी प्लस सी, और क्या बचा,
ये बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। सही है? यस sir. ठीक है, यहां तक आपको चीजें शायद समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा मैंने ऊपर लिख दिया इसको स्पेस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, यस सर। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला आप तुरंत बोल दोगे सर ये तो फॉर्मूला आपने लिख दिया एक तरीके से ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, और मैं बोल दूंगा यही तो LHS है, यही तो आपका LHS है, यही तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, पीछे देखो यही तो LHS है, ध्यान से देखो शाबाश। यस सर। तो क्या अपन ने एक तरीके से सेकंड वाली आइडेंटिटी को प्रूव कर लिया भी? इस आइडेंटिटी यस सर। का प्रूफ बता दिया मैंने, इस वाली आइडेंटिटी इसका प्रूफ, सॉरी प्रूफ इसका आगे है, मतलब एक तरीके से मैंने इस आइडेंटिटीज का आपको क्या बता दिया, प्रूफ बता दिया। अब किसी भी चीज को प्रूव करने का क्या तरीका रहता है? यही तरीका रहता है, या तो LHS ले लो, LHS को पकड़ लो, RHS के इक्वल प्रूव कर दो, या RHS ले लो, LHS के इक्वल प्रूव कर दो, यही तरीका रहता है ना भी? यस सर। हाँ, अब दीपेंद्र 1/2 कहाँ पे गया? देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले दोबारा बता रहा हूँ मैं, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले तो मेरे को ये चीज गिवन है RHS में, ठीक है। मैंने क्या काम किया, मैंने ये किया कि इनका जो स्क्वायर है ना, इन सबको ओपन कर दिया, खोल दिया इनको, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, सबको फॉर्मूला पता है, लगा दिया, ठीक है। फिर स्क्वायर वाली टर्म्स को एक जगह कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब आप एक बात बताओ, स्क्वायर वाले टर्म को एक जगह किया तो मुझे पता लगा ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है, बी स्क्वायर 2 बार आ रहा है, सी स्क्वायर 2 बार आ रहा है, तो मेरे पास क्या ये सिचुएशन नहीं बन गई? बन गई। तो इस वाली सिचुएशन में मैंने 2 कॉमन लिया, ये वाला जो 2 है ना, वो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ 2 अपॉन में है, यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, कैंसिल हो गया इसके साथ, दिखा दीपेंद्र? ठीक है भी, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए तो ये बच गया, और ये फॉर्मूला किसके इक्वल है? आइडेंटिटी में मैंने बता ही रखा है, लेफ्ट साइड में LHS के इक्वल है ये। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, यहां से आपको मिल जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू LHS। अपन ने RHS को पकड़ा था प्रूव करते टाइम, और प्रूव किसको कर दिया? LHS के इक्वल ले आए, इसका मतलब अपना प्रूफ क्या हो गया? क्लियर कट हो गया। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No, नो sir. सर। अब ये तो मैंने एक तरीके से आपको क्वेश्चन मान लो या थ्योरम मान लो, आइडेंटिटी मान लो, या किसी आइडेंटिटी का प्रूफ मान लो। अब आपसे पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा वो भी अपन करते हैं, ध्यान से देखना भी, बहुत इंटरेस्टिंग है, बेहद इंटरेस्टिंग है, यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट। अब आपसे इसने पूछा है, यस, हाँ, क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, इफ x plus y plus z is equal to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube is equal to 3xyz। बताओ, शाबाश। अब जैसे ही आपके माइंड में ये दे रखा है, आपको ये गिवन है ना, इतना पता लग गया, ये आपको क्या करना है बताओ? प्रूव करना है ना? Yes, sir. ठीक है, तो मैं प्रूव करके बताऊं कैसे प्रूव करेंगे। मुझे क्या याद है, मैंने क्या याद कर रखा है, मैंने एक आइडेंटिटी याद कर रखी है कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू जो होती है वो होती है a प्लस बी प्लस सी इंटू में a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? ये अपने को पहले से पता है ना भी?
यस सर। ठीक है, तो क्या मैं इसी आइडेंटिटी को ऐसे लिख सकता हूँ? वी कैन ऑल्सो से दैट, और मतलब दूसरी लैंग्वेज में मैं ऐसा कह सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जहां पे a है वहां पे x, जहां पे b है वहां पे y, जहां पे c है वहां पे z। बाकी सारी चीजें सेम ही रहेंगी, पैटर्न सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। कोई डाउट इसमें? नो सर। माइनस का zx, इतनी चीजें समझ आ गई सबको, वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, आपको ये प्रूव करने के लिए बोला है, गिवन क्या है ये बताओ बस मेरे को। तो आप कहोगे सर हमें गिवन है कि एक्स वाई जेड तो जीरो गिवन है, तो मैंने इसको जीरो लिख दिया, कुछ नहीं किया मैंने। एक्स वाई जेड जीरो गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन में, वो कर दिया मैंने। भी गिवन है वो तो वैल्यू पुट करूंगा ना मैं। माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का जेड एक्स लिख दिया जीरो। आप एक बात बताओ, जीरो को अगर किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है? जीरो। जीरो को अगर किसी नंबर से अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? अभी जीरो, खत्म। सर ये जीरो रिजल्ट जीरो ही आता है। यस जीरो सर। आता है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। बोलो। यस सर। मतलब इस, सॉरी 3xyz, इस पूरे की वैल्यू आ गई जीरो। अगर ये पूरा जीरो के इक्वल है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, हेंस प्रूव? कोई डाउट? यस सर। नो भाई मैंने सर। क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने मेरा फॉर्मूला था उसको लिखा, उसने बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो, तो मैं कह रहा हूँ जीरो पुट करूंगा, किया तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz आ गया। कई बार आपसे उल्टा पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा कि ऐसा गिवन है ये कब पॉसिबल है, तो आपको बताना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो के इक्वल हो तब पॉसिबल है। रख लोगे याद? आ गया समझ? यस सर। यस सर। सेकंड चीज और बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे, एक मतलब अपने पास एक चीज और भी आ सकती है कि इफ x is equal to y is equal to z, then show that क्या शो करना है? x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। अब आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले तो आप कह रहे थे कि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो तब भी ये जीरो होगा, अब आप कह रहे हो कि ये इक्वल हो तब भी ये जीरो होगा। बिल्कुल सही, दोनों बात कह रहा हूं मैं, दोनों बात कह रहा हूं। तो बताओ क्या करें इसके लिए? क्या करेंगे, कोई बता सकता है? कोई भी स्टूडेंट बताओ भी। हाँ जी, अरे जीरो कहां से आया? जीरो गिवन है। इफ दिस, इफ जीरो गिवन है भाई, मैं थोड़ी लाया हूं जीरो को। वो कह रहा है कि अगर ये जीरो है तो ये प्रूव कर दो, तो मैंने तो उस जीरो का यूज किया ना क्वेश्चन में यहाँ पे। समझ रहे हो दीपेंद्र? दीपेंद्र क्या आपको ये बात समझ में आई है? वो जीरो दे रहा है, जीरो दे रहा है, आपको लेना नहीं है खुद से। सेम चीज उसने यहाँ पे कर दी, इन तीनों को इक्वल दे दिया। अब पूछ रहा है कि इसके इक्वल प्रूव करो। अब देखो क्या होता है, इसका प्रूफ बताता हूं मैं। सुन पा रहे हो भी? सारे लोगों को समझ में आ रहा है? ज्योति, अजय वीर सिंह, आप समझ पा रहे हो भी? यस सर। ठीक है, बहुत अच्छे भी। देखो अब मैं क्या काम करूंगा, मुझे तो एक फॉर्मूला याद है बस, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बोलो बोलो मेरे साथ, बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस का। कोई डाउट है इसमें? नो सर। अब आप कहोगे सर इस वाले फॉर्मूले में तो कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा मुझे, बिल्कुल नहीं आ रहा। ये पहले लास्ट टाइम ये जीरो गिवन था, ये तो अपन ने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। मैं कहूंगा इसका एक और फॉर्मूला है। आप कहोगे बिल्कुल है, थोड़ी देर पहले ही बताया है आपने। क्या बताया था? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। दूसरा क्या लिखा था? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट इसमें किसी को? नो नो सर। अब यहाँ पे मेरे को उसने बोला है कि x इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों इक्वल है।
तीनों के तीनों इक्वल है, ध्यान से देखना भी इस चीज को। तो मैं क्या कर लूंगा, मेरे को क्या गिवन है, मेरे को ये चीज गिवन है x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, तीनों इक्वल है। तो मैंने ये देखा कि यार x भी जेड के इक्वल है, y भी जेड के इक्वल है, तो क्या मैं इन तीनों को एक नहीं पुट कर सकता? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो मैं ध्यान से देखो, ऊपर वाले में जहां जहां पे x है वहां पे मैंने लिख दिया z, जहां पे y है वहां पे भी z, और z को मैंने z रहने दिया। जो मर्जी लिख लो, मैंने z की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया सबको। कोई डाउट है क्या आपको इसको? नो सर। तो यहाँ पे भी No, मैंने sir. z, मतलब हर जगह z लिख दो, जहाँ x भी z के इक्वल है, y भी z के इक्वल है, z खुद z के इक्वल, z को z ही रहने दो। तो z माइनस z, ठीक है, फिर z माइनस z का होल स्क्वायर। यहां तक बताओ किसी स्टूडेंट को कोई तकलीफ हुई हो तो बताओ भी। No, sir. अब आप कहोगे सर ये तो हो गया 3z, बिल्कुल हो गया भी, क्यों नहीं होगा। ये हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो गया 0 का स्क्वायर, ये हो गया 0 का स्क्वायर। आप सबको पता है 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 0 0 होगा कि नहीं होगा बताओ? यानी यस 3z इंटू में 0 प्लस 0 प्लस 0, और रिजल्ट क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 3z, सब कुछ 0 0 से मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट कितना आएगा? 0 के इक्वल आएगा। Yes. यस सर। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं यहां से, अगर आप ध्यान से समझ पाए हो तो? एक सेकंड रुकना भी, इनको मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, या एक मिनट, ये 0 आ गया, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ, चलो आगे वाले पेज पे लिख देता हूँ या तो मैं फिर, मतलब मैंने ये प्रूव कर दिया वापस से कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz वापस 0 आ गया। अब आप कहोगे सर ये 0 आ रहा है फिर से, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को लेफ्ट में लिख लो, इसको ले जाओ राइट साइड में, और मैं क्या लिख दूंगा, हेंस प्रूव। थोड़ा बहुत तो समझ पक्का आया होगा आपको, ऐसी कोई बात है नहीं, आया ना भी समझ में? Yes, sir. Yes. गुड। तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा यार कि जो मेरा फॉर्मूला है ना एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, सॉरी, ये ऐसे होता है। अगर इसमें x प्लस वाई प्लस जेड 0 दे देगा तो भी ये इक्वल हो जाएगा, अगर x y z तीनों को इक्वल दे देगा तो भी ये 3abc के इक्वल हो जाएगा। कोई डाउट है? No, बोलो भी। sir. गुड। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 जो भी है वो देखो भी कैसे करेंगे सोल्व। बहुत इजी है सोल्व करना। आपसे पूछा है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब की वैल्यू बतानी है, यानी फैक्टराइज करना है इसको। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। 1 मिनट का आपके पास मैं टाइम दे रहा हूं, फटाफट में आप मेरे को आंसर चैट बॉक्स में मैसेज कर दो सोल्व करके। जिनसे हो रहा है, जिनसे नहीं हो रहा वो बिल्कुल मत घबराओ, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी। माइनस आ गया तो कहां पे माइनस आ गया भाई? दीपेंद्र माइनस कहां ला रहे हो आप बताओ? या अब देखो भी, हुआ सोल्व हुआ? हाँ जी, ध्यान से देखो क्या करेंगे अपन। 64m क्यूब 343n क्यूब ये दे रखा है। नेहा पंचोली हैज आंसर्ड, वेरी गुड नेहा।
आपको ये बात पता होनी चाहिए कि 64 का मतलब है 4 का होल क्यूब। अब आप कहोगे सर आपको ये सब बातें कैसे पता हैं? आप भी अगर पढ़ाई करोगे तो आपको भी समझ आ जाएगी ये बात। यानी 64 m क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूं 64 का क्यूब इंटू m का क्यूब। यानी मैं ओवरऑल ऐसा लिख सकता हूं इसको 4m का होल क्यूब। कोई डाउट है? सिमिलरली क्या आप मेरे को ये बता सकते हो कि 343 को मैं लिख सकता हूं 7 का होल क्यूब। यानी 343 n क्यूब का मतलब हुआ 7 का होल क्यूब इंटू n का होल क्यूब, यानी 7n का होल क्यूब। बताओ कोई डाउट किसी को यहां तक? नो सर। ये चीजें आपको पता लग गई तो आपने क्या काम किया, आपने देखा यार कि अपने को एक फॉर्मूला तो पता है। क्या फॉर्मूला पता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फटाफट मेरे साथ में बोलो क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला? बोलो भी, कोई तो बोलो। ए कोई तो माइनस बोलो। बी इंटू ए प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। AB प्लस B स्क्वायर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपके माइंड में क्यों आया, कैसे आया, क्यों आना चाहिए? इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्यूब दिख रहा है, 64 m क्यूब दिख रहा है, 334 n क्यूब दिख रहा है। तो ये जो 334 और 64 था ना, इसको भी मैंने क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। कैसे? 64 को मैंने लिख दिया 4m का होल क्यूब। क्यों लिखा? राइट साइड में बता रखा है। 343 n क्यूब को लिख दिया 7n का होल क्यूब। कोई डाउट? तो मैं आपको जब क्वेश्चन को सोल्व करूंगा ना, मेरा क्वेश्चन क्या है? 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब। तो मैं क्या काम करूंगा, 64m क्यूब को 4m का होल क्यूब लिख दो राइट साइड से उठा करके, और 343n क्यूब को 7n का होल क्यूब लिख सकता हूं क्या? इसमें कोई डाउट है तो बोल दो भी फटाफट, शाबाश। नो सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, अब आप एक काम बात बताओ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कितना होता है? ऊपर फॉर्मूला लिखा पड़ा है। ए यहाँ पे कितना है? 4m। बी कितना है? 7n। पुट कर दो वैल्यू। 4n का होल स्क्वायर 7n का होल स्क्वायर माइनस का ए बी यानी 4m। ओ वेट ए सेकंड, गलती कर दिया। तो ये कितना बन जाएगा? 4m का होल स्क्वायर प्लस में 7n का होल स्क्वायर माइनस का 4m इंटू 7n। बताओ मैंने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के अलावा कुछ किया थोड़ी है अब यहाँ पे? नो सर। तो ये बन जाएगा 4m माइनस 7n, और यहाँ पे बन जाएगा 16 का m स्क्वायर। यहाँ पे ये आ रहा है ना समझ, 16 कैसे आया? यस सर। यस सर। 49n स्क्वायर, और ये बन जाएगा 28mn। बोलो कोई डाउट इस कंसेप्ट में? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? आई थिंक नो किसी को सर। कोई डाउट नहीं है। बहुत अच्छे भी, वेरी गुड, गुड, शाबाश। तो ये अपन ने क्या काम कर दिया, इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व कर लिया। ठीक है, अब अपन आगे चलें। इसी टाइप के और क्वेश्चन लूं भी मैं? यस सर। अब बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं, आपको बिल्कुल डेफिनेटली मजा आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने में। फैक्टराइज करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, 5 जो भी है, फैक्टराइज करना किसको है वो ये देखो। 8a क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 12a स्क्वेयर b प्लस 6ab स्क्वेयर, इसको फैक्टराइज करना है। बताओ शाबाश, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? जितना दिमाग है पूरा लगा दो। फॉर्मूला जो मैंने बताया हुआ है वही फॉर्मूला है। जैसे ही फॉर्मूला आपको दिखे आपके माइंड में चीजें आनी चाहिए। फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे दिन में, रात में, सोते टाइम, जागते टाइम, उठते टाइम, बैठते टाइम, से कैसे ही करो, फॉर्मूलाज आपको याद होने ही चाहिए। शाबाश, समझ में आ रहा होगा भी सबको?
नेहा पंचोली, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश। ना ना सर ना वहाँ ना, पे गलती से इज इक्वल का साइन लग गया। सर थोड़ा वहाँ सा पे और प्लस भी का साइन मिस्टेक है, आएगा। थोड़ा सा और भी मिस्टेक है, चेक करो एक बार, थोड़ी मिस्टेक है, माइनर सी मिस्टेक है। जैसे ही इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो तो क्या आपको ऐसा दिख रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर, ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा है आपने? ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा? हाँ नेहा, गुड, वेरी गुड। तो जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को देखता हूं मेरे माइंड में एक फॉर्मूला आता है a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस बी। ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, मैंने दोनों याद रखने को कहे थे, दोनों याद रखने को बताए थे। अच्छा, नीचे वाला कैसे आता है? नीचे वाला ऐसे आता है, 3ab को a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और 3ab को b से मल्टीप्लाई करोगे तो आगे वाला आ जाएगा। ये तो सिंपल बात है। अरे ब्रैकेट हटा दिया और कुछ नहीं किया। तो क्या आपको ये दोनों फॉर्मूलाज एक जैसे नहीं लग रहे? क्या आपको ये दोनों फॉर्मूलाज एक जैसे नहीं लग रहे? भी बताओ। आप कहोगे यस सर सर। बिल्कुल लग रहे हैं, हमें बिल्कुल लग रहे हैं, क्यों नहीं लग रहे? लग रहे हैं, तो इनको एक जैसा थोड़ा बनाते हैं। आपको दे रखा है 8a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 12a स्क्वेयर b प्लस में 6ab स्क्वेयर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 8a स्क्वेयर को, 8a क्यूब को, सॉरी, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 का क्यूब इंटू a का क्यूब? भी 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूं ना मैं? यस सर। तो मैं 8a क्यूब को वही 2a का होल क्यूब लिख सकता हूं। बस ये बात आपको अगर समझ आने लग जाए, अलग लग गई है ना, इसका मतलब आप आराम से इन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं और कैसे लिख सकता हूं। कोई डाउट भी यहां तक? अब आप एक बात नो बताओ, सर। आपने 8a क्यूब को लिख दिया, 2a का होल क्यूब लिख दिया, मैंने भी लिख दिया, ठीक है। अच्छा, प्लस b क्यूब, तो b क्यूब लिख दिया, प्लस मेरे को क्या बनाना है? ये बनाना है 3 इंटू ए स्क्वेयर बी। तो मुझे ए स्क्वेयर बी तो साफ दिख रहा है, दिख रहा है ये नहीं दिख रहा है अभी? ए स्क्वेयर बी तो दिख रहा है, यहां से मैंने लिख दिया। अब मेरे को दिख रहा है 12, तो क्या मैं 12 को 3 इंटू 4 लिख सकता हूं क्या? बताओ, 3 इंटू 4 लिख सकता हूं ना भाई? यस सर। ठीक है, तो मैंने इसको लिख दिया 3 इंटू 4, ये लिख दिया 12 को 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 ऐसे रहने दो, कोई इशू नहीं, ठीक है। इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी यहाँ तक, 3 इंटू 4। अच्छा, प्लस में 3 बाहर ले लो, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ऐसे लिखो आप, ज्यादा बेटर रहेगा। 12 3 इंटू 4 होता है ना, तो 3 इंटू 4 ए स्क्वेयर बी लिख दो इसको, प्लस में 3 इंटू 2a स्क्वेयर 2ab स्क्वेयर बन जाएगा। अरे भी 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हो ना? यस सर। ठीक है, ये कंसेप्ट मैं आपको साइड बाय साइड बताता जा रहा हूँ ताकि आप समझते रहो इन चीजों को, ठीक है। या अब आप कहोगे सर आप करना क्या चाह रहे हो इससे? धीरे धीरे समझ आ जाएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ। 2a का होल क्यूब मेरे पास है, यहाँ पे पड़ा है, कोई बात नहीं, 2a का होल क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3। आप कहोगे सर हमें a स्क्वेयर b चाहिए, और अपना a क्या है यहाँ पे? a 2a है, नहीं समझे? अरे a 2a कैसे है? क्योंकि फॉर्मूले में जब आप ओपन करते हो तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनता है, उसका ही यहाँ पे स्क्वायर होता है, इस ए का ही यहाँ पे क्या होता है? स्क्वायर होता है, समझ रहे हो? तो क्या मैं ए का स्क्वायर कर सकता हूँ? आप कहोगे सर बिल्कुल कर सकते हो। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि मेरे पास है 4a स्क्वायर, तो 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर, और 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, यानी ओवरऑल मैं लिख सकता हूँ 2a का होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट है क्या? नो सर। तो मैंने इसको लिख दिया 2a का होल स्क्वायर इंटू में b। क्या ये ऐसा नहीं लिख रहा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर? देखो a सेम आ रहा है ना, a यहाँ पे 2a यहाँ पे 2a है, समझो इस a को, a का मतलब समझो, a का कंसेप्ट समझो, प्लस 3। अब आप कहोगे सर आप a बोले तो 2a और b बोले तो b स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? तो क्या नो सर। मैं इस पूरे फॉर्मूले को ऐसा नहीं रिलेट कर पा रहा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 प्लस a 3ab स्क्वायर 3a स्क्वायर भी प्लस में 3ab स्क्वायर रिलेट कर दिया? तो क्या आप इसको ऐसे रिलेट करने के बाद ऐसा लिख सकते हो कि ये 2a प्लस बी का होल क्यूब है?
यानी जो इतना बड़ा Yes, sir. क्वेश्चन में गिवन है वो 2a + b का होल क्यूब है, इसी को बोलते हैं फैक्टराइज करना। मतलब अब आप कहोगे सर फैक्टराइज कैसे हुआ? फैक्टराइज हो गया ना यार, इसको मैंने 2a + b का होल क्यूब मतलब 2a + b 3 बार, यही तो होते हैं फैक्टर। तो 2a + b इसके फैक्टर आ गए, मतलब इसके 3 फैक्टर आ गए। ये कैसे आए? फॉर्मूले से आ गए। समझे? समझे कि Yes, नहीं sir. समझे? आ रहा है ना समझ? इंटरेस्टिंग है ना भी? Yes, sir. बाकी स्टूडेंट को समझ में आ रहा है भी ये बात? Yes, sir. ज्योति Yes, कुमारी, sir. अजयवीर सिंह राठौड़, अक्षान, अंशित, दीपेंद्र, देवेंद्रा, ईशांत, समझ आ रही है आपको ये चीजें? युद्धमन्यु, नेहा। Yes. Yes, sir. अब अपन आते हैं 5th 6th जो भी अपना क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अभी, सेम पैटर्न पे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। आपको बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट इस पे क्लियर होंगे। 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब, ठीक है, माइनस 144a² b प्लस 108ab²। ये क्वेश्चन सोल्व करना है। सॉल्यूशन अपन इसका कैसे निकालेंगे ये चीज मैं आपको एक हिंट से बताता हूं। आप बस ये याद रखो कि x माइनस वाई का जो होल क्यूब होता है ना, वो होता है x³ माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू में x माइनस वाई। अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करते हो तो क्या रिजल्ट बनता है? x³ माइनस वाई क्यूब माइनस का 3x²y। ध्यान से देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस में 3xy²। क्या ये फॉर्मूला याद है भी सबको? Yes, sir. तो क्या यहाँ पे मैच नहीं कर रहा? a³ माइनस b³ माइनस 3 ऐसा कुछ और प्लस दिस, और ये x³ माइनस दिस, इन दोनों को रिलेट करना है। मतलब मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं। तो मैं क्या इस चीज को इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा? अब करो, कन्वर्ट करने की कोशिश करो भी, शाबाश। जैसे मैंने लास्ट टाइम बनाया था ना पीछे, वैसे बनाने की कोशिश करो। मैं आपको दे रहा हूं। ओह वेरी गुड नेहा पंचोली, आंसर बहुत अच्छे भी, शाबाश। सब लोग ट्राई करो भी, सब लोग ट्राई करो। मैं हिंट भी देता रहूंगा साथ साथ में, 1-1, 2-2 मिनट में। आप सब लोग ट्राई करो, शाबाश। आंसर आएगा, आराम से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। सबका आंसर आएगा। Excuse me, sir. हाँ जी। सर आप प्रैक्टिस शीट सेंड करने वाले थे ना? हाँ, प्रैक्टिस शीट मैं आपको सेंड करता हूँ भी टुमारो। टाइप हो रही है शीट। ओके सर। मैं एटलीस्ट आपको 10 क्वेश्चन दूंगा। ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया है, और वो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी ना जब ट्यूसडे को, तो मैं सबको डिस्कस करूंगा। सबको करने हैं वो क्वेश्चंस। सैटरडे, संडे, मंडे, 3 दिन होंगे आपके पास, ठीक है? यस सर। या हिंट देखो क्या है। 64 को आप लिख सकते हो 4 का क्यूब, थोड़ी देर पहले बताया था। यानी 64a³ को आप लिख सकते हो 4 का क्यूब इंटू a का क्यूब। रिजल्ट बन जाएगा 4a का होल क्यूब। बोलो कोई डाउट? सिमिलरली 27 को आप लिख सकते हो 3 का क्यूब, तो 27b³ आपका बन जाएगा 3 का क्यूब इंटू b का क्यूब। बोलो कोई डाउट? तो ये पूरा क्या बन जाएगा? 3b का होल क्यूब, ठीक है? समझ आ रहा है अभी? यस सर। ये बन गया 3b का होल क्यूब। बस अब तो अपने हाथ की बात है सारी, कर लेंगे क्वेश्चन को अपन इजीली क्रैक। मैंने क्या देखा? मैंने देखा मेरे को क्या जीवन है, 64a³ ये तो अपन को नोन है पहले से, माइनस 27b³ माइनस 144, 4 को मैं ऐसे लिख दूं तो ज्यादा बेटर है, 144 a² प्लस 108ab²। यही तो जीवन है ना। अब आप एक चीज ध्यान से देखो, 64a³ क्या लिख सकते हो इसको? 4a का होल क्यूब लिख दिया, 4a का होल क्यूब, ठीक है? माइनस रहने दो। 27b³ को क्या लिख सकते हो? 3b का होल क्यूब। तो आपको ये चीज तो पता लग गई कि x की वैल्यू यहाँ पे 4a आ रही है, y की वैल्यू यहाँ पे 3b आ रही है, पता लग गया ना? ठीक है। माइनस, क्या मैं 144 को ऐसा लिख सकता हूं कि 3
3 बाहर, ब्रैकेट में देखो 144 को मैं 3 से जब डिवाइड करूंगा ना तो 3 4 जा और 3 8 जा, यानी 48 इंटू 3 लिख दूंगा। कोई डाउट है क्या इसमें? अरे 144 को मैंने 3 से डिवाइड कर लिया। अब आप कहोगे सर आप ऐसा कर क्यों रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ बेटा क्योंकि मैं चाहता हूँ ये फॉर्मेट बने, 3ab² बने, मतलब 3 बाहर आए तो अंदर बच जाएगा 48a²b। कोई डाउट इसमें? प्लस अब 108 को वापस 3 से डिवाइड कर लो तो आपको पता है 36 होता है, 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 36ab², यानी सॉरी यस, ये मैं थोड़ा सा लेफ्ट ले लेता हूँ इसको, या ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 36, बोलो भाई, ये आपका बन जाएगा Yes, sir. 36ab²। कोई डाउट इसमें? अब बताओ 4a का No, होल sir. क्यूब कितना होता है? सबको पता है 4a का होल क्यूब एज इट इज रह जाएगा, -3b का क्यूब रह जाएगा, -3। अब आप कहोगे सर आपने इतना तो कर लिया लेकिन हमें चाहिए मतलब 3 फिर a² चाहिए, तो मैं कहूंगा a² का क्या मतलब है अभी? 4a का स्क्वायर। 4a का स्क्वायर है ना। तो क्या मैं ऐसा लिख कुछ गड़बड़ कर दिया क्या अपन ने? हाँ 4a² भी चाहिए ना। तो मैं ऐसा जानता हूं कि 4 का, देखो मैं इसको ऐसा लिख दूं 4a का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर 3 कहाँ गया? 3 3b के साथ लिख दिया, मतलब 3b लिख दिया इसको। बताओ इसमें कोई डाउट है तो बोलो। अरे मैंने क्या काम किया, 48a² b था ना, तो मैंने 48 को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया, मतलब 48 को मैंने लिख दिया 16 इंटू 3 और इंटू में a² b है, तो 16a² लिख दिया और b को लिख दिया 3b। क्यों लिखा? क्योंकि ये तो बन गया 4a का होल स्क्वायर और ये बन गया 3b। अच्छा 4a 3b लिख क्यों रहा हूं ये तो पता लग ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे 4a है यहाँ पे 3b है। आगे वाले को बताओ क्या करेंगे? अब आगे वाले को मैं क्या काम करूंगा कि इसको ऐसा लिख दूंगा, या 3 बाहर 36 को मैं लिख दूंगा 4a एज इट इज, क्योंकि मेरे को तो क्या 4a तो चाहिए ना, 4a मतलब यहां से आप फॉर्मूले से समझो 3 इंटू एक्स चाहिए, तो एक्स की वैल्यू 4a है, तो 12 आ गया। अब कितना बच गया? 9 बच गया, यानी 3b का होल स्क्वायर। नहीं समझ आया? ऐसे समझो भाई, मैंने क्या काम किया, 36ab² था ना, उसको मैंने लिख दिया 4a इंटू में 3b का होल स्क्वायर, यानी 9b²। बस 9b² को 3b का होल स्क्वायर लिख ही सकता हूं। तो क्या ये फॉर्मूला आपको ऐसा नहीं लग रहा कि a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab², यानी 4a माइनस 3b का होल क्यूब नहीं लग रहा है ये आपको? आप कहोगे सर बिल्कुल लग रहा है, और होल क्यूब होने का मतलब ये 3 बार आपस में मल्टीप्लाई है। तो क्या एक तरीके से आपने इसके फैक्टर नहीं निकाल लिए, इस पूरे क्वेश्चन के 3 फैक्टर? समझ आया नहीं आया Yes, अभी? sir. तो इस तरीके से आप पूरा का पूरा पॉलिनोमियल वाला चैप्टर सोल्व कर सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक आपको एक्सरसाइज नहीं मिलती है, पीपीटी नहीं मिलती है, प्रैक्टिस शीट नहीं मिलती है, एक्सरसाइज 2.5 पूरी सोल्व कर लो। सबसे इंपॉर्टेंट है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.5 सुनाई दे गया सबको भाई? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो तब तक ही आप सोल्व करोगे। शाबाश।